आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस की 100 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन विकास दुबे अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। ऑपरेशन विकास दुबे से जुड़ा हर अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन अब आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के उस बहादुर सिपाही अजय कश्यप की आंखों देखी सुनाते हैं जो बिकरू गांव में हुए एनकाउंटर में शामिल थे। इस मुठभेड़ में अजय को भी गोली लगी थी। गनीमत रही कि अजय बाल बाल बच गए। कानपुर कांड के चश्मदीद अजय कश्यप आज हॉस्पिटल से अपने घर पहुंचे। उस रात क्या हुआ था, आपको अजय कश्यप से ही सुनवाते हैं। यूपी के कानपुर की वो भयानक रात जिसमें यूपी पुलिस के 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। दरअसल वो विकास दुबे को पकड़ने गए थे, लेकिन वहां से इतनी फायरिंग की गई जिसमें कई पुलिसकर्मी यूपी पुलिस के जो घायल हुए, वहीं 8 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो शहीद भी हुए। हमारे साथ बुलंदशहर के रहने वाले अजय हमारे साथ हैं, जो कि उस टीम के साथ कानपुर में उस रात को दबिश करने वहां पहुंचे थे। इनको भी गोलियां लगी, जिसके बाद इन्हें नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। लेकिन बाद में जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन चला जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, आखिरकार उस रात को हुआ क्या था, किस संख्या में पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, कितने बजे वहां पहुंचे, किस तरीके का दृश्य उनके सामने था, अजय उस पूरी घटना के चश्मदीद भी हैं क्योंकि वो उस टीम के साथ वहां पर मौजूद थे। उन्हीं से हम बात करेंगे। अजय, कितने बजे आप लोग वहां पर पहुंचे थे? क्या पूरी प्लानिंग थी आप लोगों की? एक पूरा खांचा तैयार किया गया हुआ किस तरीके से आप लोगों को दबिश डालनी है? कितने बजे आप वहां पहुंचे और जब पहुंचे तो क्या कुछ देखा आप लोगों ने वहां पर? हम वहाँ 1 बजे के आसपास पहुंचे थे, क्योंकि हमें 12:30 बजे के फोन आया था सीओ बिल्डर सर का, हमारे एसओ सर के पास। तो वहाँ हम पहुंचे। 3 थाने की पुलिस थी, चौबेपुर, शिवराजपुर और बिठूर। तो गाड़ी हमने गांव से बाहर खड़ी कर दी। तो फिर वहाँ से पैदल गए। गाड़ी से उतरने के बाद बोले ये होता है कि हमें ब्रीफ करना था, हमें कुछ ऐसा लगता है। तो हमें ब्रीफ नहीं किया गया बिल्कुल भी, क्या कौन सी गली है, कौन सा घर है, उसका क्या क्या हो सकता है। तो हम फिर सब चल दिए एक साथ, तो कम से 30 से 32 के आसपास पुलिस वाले होंगे, सब चल दिए वहाँ पे। तो वहाँ पे एक जेसीबी खड़ी थी, तो जेसीबी से इस प्रकार से खड़ी थी, वहाँ से एक एक आदमी निकल पा रहा था जेसीबी के नीचे से। तो किसी हमारे स्टाफ ने किसी छत पे टॉर्च मारी विकास दुबे के छत की तरफ। तो गांव में पूरा अंधेरा था, बहुत अंधेरा था, मतलब लाइट नहीं आ रही थी उस दिन गाँव में। तो जब छत पे टॉर्च मारी तो वहाँ एक आदमी दिखाई दिया। तो फिर सब बोलते हैं कि इसे घेरो, मतलब कुछ लोग लेफ्ट साइड गए, कुछ लोग राइट साइड गए। हमारे एसओ सर कौशल प्रताप सिंह लेफ्ट साइड जा रहे थे घर के, मतलब घर के पीछे जाके, घर जैसे नॉर्मल दबिश में करते हैं, घर के पीछे जाके घेरते हैं, भाग ना पाए कोई। तो सर ने आवाज़ लगाई अजय। तो हमारे थाने में 2 अजय हैं, एक मैं अजय कश्यप और एक अजय सेंगर। तो हम दोनों अजय सर के पास पहुंचते हैं। हम घर के कोने तक ही पहुंच पाते हैं, तभी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। और कम से कम 20 से 22 राउंड आए होंगे पहली बार में। हमें नहीं पता और किस किस के गोली लगी, लेकिन हम तीनों की गोली लग चुकी थी पहली बार में। स्टार्टिंग के फायरिंग के 10 सेकंड में हम तीनों की गोली लग चुकी थी। मेरे गोली लग गई थी, एसओ सर की गोली लग गई थी, और एसओ सर के टांग में भी लगी थी, और अजय सेंगर भैया की 2 गोली यहाँ लगी थी। तो लेकिन एसओ सर को नहीं पता था कि उनको गोली लगी है, हम दोनों को पता था। फिर हमने एक दीवार की आड़ ली, लेकिन वो आड़ ऐसी थी कि वहाँ पे हम बच ना पाते। वहाँ से जो विकास दुबे घर से फायरिंग आ रही थी, वो फायर वहाँ से कर सकते थे सीधे, क्योंकि हमें ऐसा लगा वो बिल्कुल डायरेक्ट फायर पुलिस पे कर रहे थे, मतलब मारने के लिए, ऐसे नहीं अपने बचने के लिए डायरेक्ट फायर कर रहे थे। तो एसओ सर ने हमें बचाने के लिए उन्होंने कुछ फायरिंग करी, कवरिंग फायरिंग करी, लेकिन वहाँ फायर कुछ कामयाब नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो अंधेरे में थे बहुत ज़्यादा जहाँ से फायरिंग आ रही थी। और मेरे हिसाब से फायरिंग 3 तरफ से आ रही थी। एक जो फायरिंग हो रही थी वो विकास दुबे के घर की तरफ से थी या आसपास के जो घर थे वहां से भी लगातार फायरिंग हो रही थी? जो विकास दुबे घर था वहां से भी, और आसपास के घर थे वहां से भी फायरिंग हो रही थी। तो जब आप लोग अपनी गाड़ी से उतरे तो आप लोगों को ब्रीफ किया जाना था, जैसे कि आपने बताया, लेकिन ब्रीफ नहीं किया गया। तो क्या, जैसे कि हमें भी जानकारी मिली कि 3 थानों की पुलिस वहां पर पहुंची थी। जो विकास दुबे का घर था वो चौबेपुर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। आप बिठूर थाने से थे, आपके थाने से भी 10 से 12 लोग वहां पहुंचे थे। क्या ब्रीफिंग दी गई थी कि किस तरीके का पूरा इलाका है जो गांव, किस तरीके से भौगोलिक उसकी दिशा है, किन गलियों में जाना है, किन गलियों से गुजरकर विकास चौबे का घर था? वो जानकारी अगर आप लोगों को दी गई होती तो शायद आसान होता वहां पर दबिश डालना। थोड़ा सा आसान हो जाता, लेकिन फिर भी कैजुअलिटी तो होती, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार थे पहले से ही। हम इस प्रकार तैयार होकर नहीं गए थे, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, ना बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी गोलियां चल सकती हैं।
हमने एक नॉर्मल दबिश समझ गए थे, जैसे जाते हैं हम नॉर्मली दबिश, लेकिन ब्रीफ नहीं करा गया। हम तो उस गांव में बिठुर के जो भी लोग गए थे पहली बार ही गए थे, आज से पहले उस बिकुर गांव में कभी नहीं गए। बिठुर थाने के चौयपुर क्षेत्र में पड़ता है, तो हमें तो बुलाया गया था, हमें पता नहीं था उस गांव के बारे में बिल्कुल भी, कौन सी गली कहाँ जा रही है हमें कुछ नहीं पता था। हमने विकास दुबे घर भी पहली बार ही देखा था। आपने बताया कि जेसीबी वहां पर लगाई गई थी, जेसीबी के नीचे से एक ही जो पुलिसकर्मी था वो क्रॉस कर पा रहा था और 32 लोगों की तकरीबन ये पूरी टीम थी। तो उस समय आप लोगों को भनक नहीं लगी कि ये ट्रैप हो सकता है, आप लोगों को देखने के लिए कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या भनक आप लोगों को नहीं लग पाई कि एक ट्रैप है, कि आपको रोकने की कोशिश थी वहां पर जेसीबी के जरिए? हाँ, थोड़ा सा तो माइंड में सक्सा हुआ भी, लेकिन जो हमारे अधिकारी थे वो कुछ बोला नहीं। तो उससे जब लाइन से क्रॉस कर रहे थे सब जेसीबी, तो उसी टाइम में किसी ने टॉर्च मारी थी छत पे, तो उस आदमी को देख के फिर सारे लोग क्रॉस नहीं कर पाए थे, वरना और ज्यादा कैजुअलिटी हो जाती। अगर सारे लोग जेसीबी क्रॉस कर दें तो और ज्यादा कैजुअलिटी होने की संभावना थी। जब टॉर्च मारी गई थी विकास दुबे के घर के ऊपर, आप जैसा कि कह रहे हैं कि एक शख्स वहां पर दिखा भी था, तो क्या उसके हाथ में वेपन दिखा था, कोई हथियार? वेपन दिखाई नहीं दिया, नॉर्मली मतलब एक शख्स दिखाई दिया, शख्स था मतलब क्लियर दिखाई दिया था, ऐसा था हाँ मतलब आदमी है ऊपर एक। तो उसी को घेरने कुछ लोग राइट गए थे, कुछ लोग लेफ्ट गए थे और कुछ लोग उसके गेट की तरफ गए थे। हाँ। जैसे कि आपने बताया कि आप घर के पीछे घर को घेरने की कोशिश भी थी कि पीछे से भी जाकर कोई भागे ना, वो पकड़ा जा सके। तो जब गोलियां चल रही थी तो विकास दुबे का घर था और आसपास के सभी घरों से लगातार फायरिंग आप लोगों के ऊपर की जा रही थी? नहीं, ये तो हम बता नहीं सकते सभी घरों से, लेकिन हाँ इतना आता विकास दुबे के अलग जो सामने घर थे उनसे ही फायरिंग आ रही थी, क्योंकि जो हमारे थाने के लोग जिनकी डेथ हुई है उन्होंने इस प्रकार से आड़ ली थी कि विकास दुबे के घर से जो गोलियां आ रही हैं उनसे बच जाएं, लेकिन वो उन गोलियों से बच गए, जो गोलियां पीछे से आई उनसे नहीं बच पाए। जब आपको गोली लगी तो किस तरीके से वहां से रेस्क्यू किया गया, क्योंकि जहां पर आपकी गाड़ियां थी वो जगह और विकास दुबे का घर तकरीबन 100 से 150 मीटर का फासला था, तो आप लोगों को किस तरीके से वहां से निकाला गया? और जब आपको निकाला जा रहा था तब उस समय भी फायरिंग लगातार हो रही थी? लगातार फायरिंग चल रही थी उस समय भी। तो वहाँ हमारे एसओ सर थे कौशल प्रताप सिंह, वो हमारे साथ थे, मेरे अजय और हम अजय सेंगर दोनों थे। अजय सेंगर से 2 गोली लगी थी, मेरे यहाँ लगी थी, और उन्होंने फिर उन्होंने कवरिंग फायरिंग करते हुए वहाँ से आड़ लेते हुए एक हम गली में गए, हमें नहीं पता था गली पार है ये, हमारा लक अच्छा था कि गली वो पार निकली, तो हम गाड़ियों के पास आ गए थे। तो सर हमारे लिए हमें बचा, उन सर को नहीं पता था कि उनके भी गोली लग चुकी है। वो तो अजय सेंगर की हालत ज़्यादा क्रिटिकल थी, उनकी 2 गोलियां यहाँ लगी थी, वो मतलब चक्कर से आए थे, वो गिरने वाले थे, और मेरे भी यहाँ गोली लगी थी, इसमें से बहुत ब्लड निकल रहा था। तो हमें बचाने लेके वो उस गली में आए, तो हम फिर गाड़ियों तक आ गए। गाड़ी ये पे निशान अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये निशान जो है वो जो छर्रे थे गोलियों के उसके निशान लगे। आपको जो गोली आपके हाथ पे लगी, जो फ्रैक्चर यहाँ हाँ 315 इसमें लगभग लगी, मतलब गोली इसमें फ्रैक्चर है, प्लेट है इसमें। हाँ तो ये छर्रे यहाँ पर, यहाँ और भी छर्रे हैं अंदर। आप लोगों को कब बताया गया बिठूर थाने को कि आप लोगों को विकास दुबे को दबिश करने वहाँ पर पहुँचना है? कब आपको जानकारी दी गई? हम तो बस सर का फोन आया तो हम 5 मिनट पहले हम बिठूर थाने में ड्यूटी चल रही थी। हमारे थाने में एक पुल पड़ता है, गंगा पैर पुल, वहाँ पे हम ड्यूटी कर रहे थे। तो वहाँ से फिर फोन आया कि हमें दबिश में जाना है, सर ने फोन करा, फिर हम 2 गाड़ियों से गए थे हम दबिश में। एक हथियार थे आप लोगों के पास? पूरे हथियारों से लैस थे आप लोग? नहीं, हथियार थे हमारे पास, 2 47 थी और सर के पास पिस्टल थी, एक जितेंद्र। विकास दुबे के बारे में आप लोग जानते थे कि कैसा विकास दुबे है? क्योंकि ये कहा जाता है कि पूरे गांव में उसका दबदबा बहुत ज्यादा है और कई बार वो इस तरीके से धमकियां भी देता था कि कोई उसके गांव में दखल ना दे, उसके गांव में पुलिस के घुसने पर भी वो विरोध जताता था। क्या कुछ आप लोगों को अंदाजा था कि कौन है विकास दुबे, कितना खतरनाक हो सकता है? ये जो गाँव है विकास दुबे बिकरू, ये हमारे थाने से बहुत दूर होगा, 20 से 25 किलोमीटर दूर होगा, हमारे क्षेत्र में नहीं आता। अगर हमारे क्षेत्र में होता तो हमें जानकारी होती, हमें उसके बारे में इतनी नहीं पता था, इतनी कि ऐसे ऐसे करता है ये, गांव वालों को वो सताता है, वो करता, हमें नहीं पता था इसके बारे में कुछ। कितनी देर आप वहाँ पर रहे? जैसे कि आपको गोली भी लगी और आप जब बता रहे हैं कि विकास दुबे के घर के सामने जो घर था वहाँ से भी फायरिंग हो रही थी, तो कितनी संख्या में लोग वहाँ पर होंगे जो लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, उनको रोक रहे थे? 10+ तो थे वो, 10+ लोग आराम से, 10-15 के आसपास, ऐसा अंदाजा है मेरा। काफी हथियार उनके पास ही हो गया। आप बता रहे हैं कि शुरुआत में ही 20 से 22 राउंड फायरिंग, स्टार्टिंग में बहुत राउंड फायरिंग हुए वहाँ पे। फिर बाद में जो हमारे साथी कुछ बच के आए, उन्होंने बताया बाद में बम भी फेंके गए। जब आपकी बात हुई जो लोग ज्यादा देर तक वहाँ पर रहे आपके साथी, उन्होंने क्या कुछ बताया कि जब आप लोग निकल गए उसके बाद किस तरीके का घटनाक्रम था वहाँ पर? उसके बाद फायरिंग चलती रही है लगातार और फिर बाद में बम फेंके गए और फिर बताया गया है कि बाद में वो लोग नीचे भी आ गए थे छतों से। हाँ फिर उन्होंने और
लोगों को में गोली मारी है। तो काफी दर्दनाक था, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, बहुत नजदीक से गोली मारी गई। जो सीओ साहब थे वो ये भी कहा गया कि उनके चेहरे पर गोली मारी गई। 9 गोलियां इस तरीके से भी था कुछ कि वो पुलिस वाले जो इंजर्ड हुए थे उनके साथ भी बदसलूकी कर रहे थे, काटने की कोशिश कर रहे थे, इस तरीके से कुछ पता लगा आप लोगों को? नहीं, हमें सीओ साहब को पता लगा था, उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया है। सीओ सर के हमने पढ़ा था पोस्टमार्टम में, उनके 9 गोलियां निकली हैं। और एक हमारे चौकी इंचार्ज थे अनूप सर, जिनकी डेथ हो गई, उनके 7 गोलियां। और मेरा साथी जितेंद्र, जिसके मेरे साथ ड्यूटी थी हमराई था, उसके भी यहाँ 4 गोली मारी गई हैं चेस्ट की तरफ। तो हमारे थाने में 4 कैजुअल्टी हुई हैं, तो हमें तो बहुत ज़्यादा दुख है। तो आपको लगता है कि लापरवाही कहीं ना कहीं ये थी कि अगर पहले ब्रीफ कर दिया गया होता तो शायद जो दबिश थी वो और अच्छे तरीके से की जा सकती थी? थोड़ा ब्रीफ कर देते, बता देते हमें पहले ही। गाँव से बाहर जहाँ हम 3 थानों की पुलिस इकट्ठी हुई थी, वहाँ भी कुछ ब्रीफ कर देते तो कुछ कम कैजुअल्टी तो होती, क्योंकि इतनी तैयारी नहीं थी, फिर भी कम हो जाता कुछ ना कुछ। अच्छा, जांच में ये भी चीज़ सामने आ रही है कि चौबेपुर पुलिस स्टेशन था, उसके जो स्टेशन ऑफिसर एसओ साहब हैं, वो जेसीबी क्रॉस करके आगे गए ही नहीं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही लग रही है आप लोगों को? नहीं, वहाँ जेसीबी से नीचे एक आदमी निकलवा रहा था, लाइन बननी थी, मतलब एक आदमी, तो सारे आदमी एक साथ नहीं जा सकते। तो हम कुछ लोग आगे चले गए, तो हमें नहीं पता कि कौन किसने क्रॉस नहीं की, किसने क्रॉस कर दी, क्योंकि हमें जब छत पर आदमी दिखाई दिया तो मैं एसओ सर सेंगर तीनों एक तरफ भागे, घर के लेफ्ट तरफ भागे थे। तो हमें तो गोली लगती, हम दूसरी तरफ आए। वहाँ फिर हम सर ने कुछ वो सोचा हमें बचाने के लिए, तो वहाँ से तो हम निकले। हमें ये नहीं पता कि वो क्रॉस कर पाए थे, नहीं कर पाए थे। आप तो घर आ गए, लेकिन आपके साथ जो एक और जो इंजर्ड हुआ था उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत, वो पहले आईसीयू में थे, लेकिन अब वो सही हैं, मतलब अभी एडमिट है लेकिन अस्पताल में। तो ये अजय कश्यप जी हैं, जो कि उस पूरी टीम के साथ मौजूद थे, और इनका साफ तौर पर ये कहना था कि उस समय जैसे ही जेसीबी क्रॉस करके एक आदमी अंदर जा रहा था, तो लगातार वहां से विकास दुबे के घर से फायरिंग की गई। 20 से 22 राउंड फायरिंग वहां पर की गई, और आसपास के जो कुछ घर थे वहां से भी फायरिंग करने की बात ये बता रहे हैं। लेकिन ये भी कहना है कि अगर ब्रीफ किया गया होता उस इलाके के बारे में तो दबिश डालने में और आसानी होती, और जो कैजुअलिटी हुई वो कम होती। लापरवाही कहीं ना कहीं इसको कह भी सकते हैं, क्योंकि दूसरे थानों से जो पुलिस पहुंची थी उनको उस इलाके के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और जो कैजुअलिटी ज्यादातर हुई वो दूसरे थानों के जो कर्मी थे उनकी कैजुअलिटी ज्यादा थी। लेकिन विकास दुबे कब गिरफ्तार होगा, इसको लेकर लगातार यूपी पुलिस एसटीएफ कोशिश कर रही है। 5 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन विकास दुबे कहाँ, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। कैमरामैन मुकेश के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, बुलंदशहर।